सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज तो अष्टानिका है, भैया जी आएंगे नहीं। जय जिनेन्द्र सोनू जी। जय जिनेन्द्र। आप पढ़ोगे सरिता आंटी? हाँ, वो क्वेश्चंस अपने कर रहे थे ना। गुण स्थान प्रवेशिका के ना। हाँ, और ललिता आंटी है, थोड़ा हमें समझा देगी, आप पढ़ लो। अच्छा, ललिता आंटी है क्या? हाँ, तो वो समझा देगी अपने को। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अंजना जी, आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान है? हाँ, क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 40 40। एक ललिता दीदी से प्रश्न पूछना था, कल से रिलेटेड था वो, है क्या ललिता दीदी? प्रणाम ललिता जी। हाँ है, ग्रुप में है आंटी। प्रणाम ललिता भाभी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय। कहाँ ललिता जी है नहीं? हाँ, ग्रुप में ज्वाइन तो की है। वीडियो ऑफ है उनका। पहले मंगलाचरण कर लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्वेश्चन नंबर 40। कितने गुण स्थान हैं जो भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी प्राप्त नहीं किए? आंसर, छपक श्रेणी पर चढ़कर 8, 9, 10, 12, 13 एवं 14वां गुण स्थान भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी प्राप्त नहीं किए। अच्छा, आज विजया जी नहीं है क्या? नरेंद्र जी है ना? हूँ मैं, नरेंद्र भाई साहब है ना, समझाएंगे। नरेंद्र जी है ना? नरेंद्र जी आज नरेंद्र भाई आप समझाइए। अरे हम तो खुद ललिता जी से पूछने वाले हैं। वो अलग बात है, आपका जो क्वेश्चन है वो पेंडिंग रखिए। ये तो साधारण से आप आराम से समझा देंगे। ये तो साधारण सही है कि छपक श्रेणी वाला उसी भाव से नियम से मोक्ष जाता है, उसी भाव से उसको नियम से केवल ज्ञान होता है, वो कभी नीचे गिरता नहीं है। तो इस अपेक्षा से हम ये मान सकते हैं कि भाई ये तो कभी उन्होंने प्राप्त नहीं किए। अगर प्राप्त कर लेते तो अभी तक इस संसार में रहते ही नहीं। इसलिए तो बहुत सिंपल है। ऐसे कितने गुण स्थान है जिन्हें प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है? आंसर, 2 से 11वें गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है, लेकिन शायद सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आ सकता। ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा 37 है। उपशम श्रेणी में 2 तरह के जीव। 14 नंबर पेज, कथा पृष्ठ 14 नंबर। अच्छा, उपशम श्रेणी में या तो जीव क्षयिक सम्यक्त प्राप्त करके चढ़ेंगे, या क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले भी वो उपशम करके भी जा सकते हैं। तो उनके 2 सम्यक्त रहते हैं। तो जो क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले हैं वे अगर चढ़े तो वे ज्यादा से ज्यादा उतरेंगे भी तो 4 से नीचे नहीं उतरेंगे। और जिन्होंने उपशम सम्यक्त प्राप्त करके उपशम श्रेणी प्राप्त की, उपशम श्रेणी वाले या क्षयोपशम वाले जो हैं वो अगर उतरेंगे तो हो सकता है कि वो नीचे उतर के हाथ में भी जा सकते हैं। एक समय दृष्टि हम लोग सब जानते हैं, चौथे से नीचे कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं छूटेगा, यह ऐसे ही है। क्या सर्वार्थ सिद्धि आदि 5 अनुत्तर 9 अनुदिश विमानों में मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, देव रहते हैं? आंसर, सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर विमानों में 9 अनुदिश विमानों में मिथ्या दृष्टि देव नहीं रहते, वहां केवल सम्यक दृष्टि देव ही रहते हैं। कहते हैं ना कि 5 अनुत्तर और में तो मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हैं।
नहीं, नहीं, नव ग्रेवियक से ऊपर कोई नहीं जाते मिथ्यात्व के साथ। नव ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि की सीमा है, इसके ऊपर तो नियम से सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। अच्छा, मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम कौन सा सम्यक प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है। ये तो हम लोग सभी जानते ही हैं। हाँ, सम्यक दर्शन, जो अपन प्रथमोपशम करते हैं वही हुआ ना। हाँ हाँ, ये प्रथमोपशम की अपेक्षा से ही है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव छायोपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकता है? हाँ, साधी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व अवस्था से छायोपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकता है, परंतु अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व अवस्था से छायोपशमिक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिन्होंने एक बार मिथ्यात्व ग्रहण करके वापस सम्यक ग्रहण करके वापस मिथ्यात्व में चला गया और उसकी सत्ता में अभी अगर सम्यक प्रकृति है, तो सम्यक प्रकृति कभी भी उदय में आ जाएगी तो उनको तुरंत सम्यक हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि जो पहले जो करता है उसमें उपशम सम्यक इसलिए करता है कि उसको मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने पड़ते हैं, और साधी मिथ्या दृष्टि ने ऑलरेडी 3 टुकड़े कर लिए, तो उसकी सत्ता में सम्यक प्रकृति है। तो सम्यक प्रकृति का जब भी उदय आएगा तो वो डायरेक्ट छयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। इसी अपेक्षा से यहाँ कथन है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव छायोपशमिक सम्यक प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? आंसर, चूंकि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए सत्ता में सम्यक प्रकृति का उदय होना अनिवार्य है। वह साधी मिथ्या दृष्टि के और उसमें से जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं की हो उसे ही हो सकती है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को छायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। साधी मिथ्या दृष्टि जीव लंबे समय तक, संख्यात वर्षों तक सम्यक दर्शन प्राप्त दोबारा ग्रहण नहीं करता है, तो सम्यक प्रकृति का एक उसकी विशेषता है कि पल्ल के असंख्यातमय भाग के बाद उसमें उद्वेलना प्रारंभ हो जाती है। वो उद्वेलित होके माने बदल के पहले तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में बदल जाएगी और उसके बाद उद्वेलित होके वापस से मिथ्यात्व में आ जाएगी। तो इसलिए फिर उसके उस मिथ्या दृष्टि को अगर करेगा तो उसको तो फिर वापस से 3 टुकड़े करके ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव छयोपशमिक सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसके सत्ता में अभी सम्यक प्रकृति है ही नहीं। जिसके सत्ता में सम्यक प्रकृति रहेगी वही छयोपशमिक सम्यक। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कब तक रह सकते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिकतम अनंत काल तक संसार में रह सकते हैं। हाँ, ये इसी के मुझे प्रश्न के उत्तर चाहिए थे, ये दोनों के, अनादि और सादी। परसों ललिता दीदी से हुई थी चर्चा, तो मैंने अंतर्मूर्त कह दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं अंतर्मूर्त नहीं, उन्होंने 14 अंतर्मूर्त लगाए थे कि 14 अंतर्मूर्त के बाद ही कर सकता है। अब ये कौन सा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर अनादि और सादी में देखिए दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। अनादि में तो लिखा हुआ है कम से कम अंतर्मूर्त, और सादी में लिखा हुआ है कुछ अंतर्मूर्त। कुछ में तो हम लोग मान सकते हैं कि वो जो उन्होंने बताए थे, शायद 14 बताए थे, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, वो रहती तो मुझे इसी का समाधान चाहिए था। भाई अनादि एक अंतर्मूर्त में कम से कम क्यों रहेगा और शादी को इतने मुहूर्त क्यों लगेंगे, जबकि शादी के तो एक बार इसमें ये जो किताब थी ना अनुयोग द्वार वाली, हाँ उसी से ये आया है। ये अगर आपको मालूम है तो आप समझा दीजिए मुझे। ये अनादि और समझाना तो नहीं आता, पर इसका ये पॉइंट पढ़ दूं क्या एक बार? एक जीव की अपेक्षा साधी शांत मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन से में कुछ कम है। यहाँ कुछ कम से 14 मुहूर्त कम करना तद्यथा कोई जीव सबसे कम अंतर मुहूर्त प्रमाण उपशम सम्यक्त्व के काल में रहकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होकर साधी मिथ्या दृष्टि हुआ। बाद में मिथ्यात्व के साथ कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार में परिभ्रमण कर अंतिम भाव के ग्रहण करने पर मनुष्य हुआ। मनुष्य होकर
अंतर्मुहूर्त काल संसार के अवशेष रह जाने पर निम्नलिखित 13 अंतर्मुहूर्त में वह संसारी से सिद्ध बन जाता है। पहला, 3 करण करके पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया। दूसरा, वेदक सम्यक दृष्टि होकर रहा। तीसरा, अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया। चौथा, दर्शन मोहनी का क्षय किया। पांचवा, अप्रमत्त संयत हुआ। छठा, प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थानों में 1000 बार आना जाना हुआ। सातवां, छपक श्रेणी चढ़ने के लिए 7वें गुण स्थान में अधः प्रवर्तन किया। आठवां, अपूर्वकरण शपक हुआ। 9वां, अनिवृत्तिकरण शपक हुआ। 10वां, सूक्ष्म सांप्राय शपक हुआ। 11वां, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त हुआ। 12वां, संयोग केवली हुआ और 13वां अयोग केवली होकर सिद्ध हुआ। इस तरह 13 अंतर्मूर्त अंतिम भाव के 13 अंतर्मूर्त अंतिम भाव के और एक अंतर्मूर्त प्रारंभ का, जिसमें प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, ये मिलाकर अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में 14 अंतर्मुहूर्त कम हो जाते हैं, जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल है। ये सब मिलकर भी एक अंतर्मुहूर्त होता है। साधन सम्यक दृष्टि, ये तो ये तो शादी मिथ्या दृष्टि हाँ? शादी के लिए हो गया। अनादि के लिए लिखा अंतर्मुहूर्त। शादी मिथ्या दृष्टि तो 13 लेगा, अनादि मिथ्या दृष्टि 14 समय। 14 लेगा। अनादि में लिखा है कम से कम अंतर्मुहूर्त। नहीं, अनादि का पहले बताया ना, जिसने पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो एक अंतर्मुहूर्त और जोड़ा ना 13 में। नहीं, शादी तो हो गया, ठीक है, शादी तो हो गया जिसने एक बार प्राप्त कर लिया। अनादि ने अभी तक प्राप्त नहीं किया, उसके लिए लिखा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कम से कम अंतर्मुहूर्त, मतलब वो अंतर्मुहूर्त ही रहेंगे। और यहाँ पर कुछ अंतर्मुहूर्त, मतलब शादी के लिए ज्यादा अंतर्मुहूर्त लग रहे हैं, अनादि के लिए सिर्फ एक नहीं, अनादि अंतर्मुहूर्त के लिए बाद में लिखा ना कि उनके लिए जिसने कभी पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो एक अंतर्मुहूर्त और जोड़िए। तो ये शादी के लिए थोड़ी है सारा। नहीं, ये 13 के 13 मिला के भी तो भाई साहब एक अंतर्मूर्ति हुआ। नहीं, पुस्तक में पहले आप देखिए 46 और 47 में कितना फर्क है। 46 वाले में लिखा है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कम से कम अंतर्मूर्त रहेंगे, कम से कम अनादि के लिए लिखा, और शादी के लिए लिख दिया कुछ अंतर्मूर्त। तो मतलब शादी में ज्यादा अंतर्मूर्त लग रहे हैं और इसमें एक ही अंतर्मूर्त लिखे हैं अपेक्षा से। आप देखो ये, तभी तो मुझे शंका हुई। मैंने भी अंतर्मूर्त कहा था ललिता दीदी को, तो बोले नहीं, आपको 13 और 14 उन्होंने बताए थे इस अपेक्षा से, लेकिन तो एक ही अंतर्मूर्त। ये शायद अनादि से शादी बनने वाला एक अंतर्मूर्त प्राप्त हुआ है। जो अनादि से जस्ट अगले वाले अंतर्मूर्त में शादी हो जाएगा तो उसका एक अंतर्मूर्त की अपेक्षा ज्यादा हो गया। नहीं, यहाँ संसार में लिखा है कि संसार में कब तक रहेंगे, मतलब वो तो अगले अंतर्मूर्त में वो शादी बन जाएगा और तुरंत मोक्ष चला जाएगा क्या? उसी अंतर्मूर्त में मोक्ष भी चला जाएगा क्या? तभी तो ललिता दीदी ने कहा था नहीं, कहाँ से जाएगा अनादि वाला तुरंत अगले नहीं। आप तो वैसे नहीं जानते। दोनों लेखन दोनों ललिता जी अभी शायद है नहीं, अपन कल पूछेंगे उनको। हाँ, मैं तो आज इसीलिए उन्हीं का इंतजार कर रहा था कि ललिता। मुझे तो ऐसा ही ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने यही कहा था कि शादी मिथ्या दृष्टि के तो 13 पॉइंट आए ही हैं। बाकी बाद में जो एक पॉइंट और दिया ना कि अनादि मिथ्या दृष्टि को 14 अंतर्मूर्त मिलाकर एक ही अंतर्मूर्त है। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो अंतर्मूर्त लगा वो जोड़ करके 14 होगा अनादि के लिए, और शादी के लिए होगा 13 अंतर्मूर्त। नहीं, इसका मतलब यहाँ भी कुछ अंतर्मूर्त देना चाहिए था ना। जैसे शादी में कुछ अंतर्मूर्त लिखा, वैसे अनादि में भी कुछ तो देना ही चाहिए था ना। यहाँ लिख दिया कुछ नहीं, कम से कम अंतर्मूर्त, यानी एक अंतर्मूर्त की बात है। यहाँ कुछ था तो उन्होंने, ललिता जी ने समझाया था कि 13 और 14 उन्होंने लगाए थे उदाहरण, और यहाँ सिर्फ एक अंतर्मूर्त की बात है, यहाँ कुछ नहीं है। आप प्रश्न नंबर तो सारा मिला करके अंतर्मूर्ति लेते हैं ना, वो तो 14 में भी कर दिए, 13 में भी कर दिए, वो तो अलग बात है। फिर तो यहाँ भी हम कुछ क्यों लिखते, फिर पूरा लिखते ना अंतर्मूर्त, जैसे ऊपर में लिखे वैसे नीचे में भी अंतर्मूर्त लिखते। कुछ दोनों में फर्क तो जरूर है। ठीक है, दीदी बता सकेगी। हाँ, वो ललिता दीदी समझाएगी। सरिता अभयानंद जी महाराज देवलोक हो गया था कुंतगिरी में। अभी बढ़िया जगह। हाँ, अभयानंदी जी आपने चंपा भाई यारा। अच्छा, देवलोक हो गया। हाँ, अभी भाई जी बोल रहे हैं बाहर अंदर आ रहे। उनका समाधि चल रहा था क्या?
नहीं समाधि तो कोनी गड़ा में तकलीफ है ना बाका गड़ा में कैंसर होता है। एक तो थोड़ी अच्छा हड्डी का चंपा बात भाभी है जी तो वही थे। और उनका याद नहीं है। चंपा भाई हैदराबाद पहुंच गया। हैदराबाद अरे, हाँ ओ कोरोना फैल रहे हो तो हैदराबाद ले गया जमाई। मतलब यहाँ गुवाहाटी मद्रास से ही है ना, एक दीक्षा लिए हुए कुंदू सागर जी महाराज के पास मुनि महाराज थे, अभय नंदी जी, अभय नंदी जी नाम था उनका, आज उनका देवलोक हो गया। हाँ शादी इनके मिथ्या चरणों में दृष्टि। सादर नमन। हाँ उनको तो सबसे प्रार्थना है 9 बार नमोकार बोल लें, किसी के देवलोक होने का समाचार मिला है। जी जी ठीक जरूर। है, ठीक है। नमो हरियंताय नमो सिद्धाय नमो अभय नंदी जी मुनि महाराज की जय, कुंतु सागर जी महामुनि आचार्य श्री की जय। हाँ ललिता दीदी ज्वाइन कर चुकी है। हाँ तो मैं ललिता दीदी से सादर को पूछूंगा प्रश्न नंबर 46 और 47 में अनादि में कम से कम अंतर्मूर्त लिखा संसार में रह सकते हैं और शादी में कुछ अंतर्मूर्त। तो शादी वाले तो आपने समझाए थे उस दिन 13 और 14 अंतर्मूर्त की अपेक्षा लगाई थी ललिता दीदी। तो अनादि में भी, अनादि में तो और ज्यादा लगना चाहिए, इसमें खाली एक कुछ अंतर्मूर्ति दिया है, कुछ कुछ नहीं लिखा। वो मेरे को जहां तक लगता है कि प्रिंट वो मतलब भाषा ठीक नहीं आई है उनकी, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख नहीं बनता कि अनादि मिथ्या दृष्टि 14 अगर और 13 अलग बताए थे उस दिन एक अनादि और अंतर्मूर्त शादी। चला जाए, वही 14 अंतर्मूर्त में ही जाएगा, कम से कम 14 अंतर्मूर्त तो लगेगा हाँ। ही लगेगा। और अगर शादी मिथ्या दृष्टि है तो 13 अंतर्मूर्त लगेंगे, ठीक है, इसमें इसको हम लोग कहीं ये कोई मान दो के मत चलते नहीं हैं होना चाहिए। दोनों में कुछ ही रहेगा। वहां ठीक। पर भैया कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्योंकि इन सब किताबों में प्रिंटिंग गलत हो जाती है, लिखने वाले क्या हाँ करेंगे। हो सकता है। फिर भी ठीक ठीक जिनके जो स्पष्ट हो उनसे गया। ठीक संबंध बना सकते हैं वो उनको पूछे कि किस तरह से लिखे हैं, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं, कोई ठीक है। मतलब मैं तो नहीं जानती, ऐसा कोई सिद्धांत वो मैं तो नहीं हम भी जानती जानते हैं कि कि अनादि मिथ्या अनादि में। दृष्टि हाँ एक में हाँ चला जाए, शादी मिथ्या दृष्टि कुछ वहां भी अगर बड़ा अंतर्मूर्त लिखे हैं तो आपकी शंका ठीक है, नीचे भी बड़ा अंतर्मूर्त लिख देना चाहिए था, छोटा बड़ा अंतर्मूर्त दोनों में लिख देना चाहिए था कि भाई एक बड़ा अंतर्मूर्त एक अंतर्मूर्त छोटे 14, नीचे लिख देना चाहिए था बड़ा अंतर्मूर्त एक छोटा अंतर्मूर्त 13, इस तरह से इसकी विवेचना बनती है। अब कैसे भैया कहाँ से लिखे हैं, सही है कि गलत है, ये ठीक तो है। भैया ही बताएंगे। प्रोरूपा में तो पूरा पर खोल ये के लिखा है विवेचन इसलिए मेरे तो। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं ऐसा विवेचन नहीं जानती। ठीक ठीक है। अच्छा क्या दीदी करुणा नियोग का प्रश्न पूछ सकते हैं क्या आज? कर्मकांड जी का कुछ पूछ सकते हैं क्या? पूछ लीजिए, वाचना हाँ विराट सागर जी आए थे, वो सब कुछ कराते थे, खाली वो क्या कहते हैं गाथा नहीं पढ़ते थे। हाँ नहीं हमने तो विशुद्ध सागर जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई इन ग्रंथ की अष्टमी चतुर्दशी में नहीं करना चाहिए स्वाध्याय। तो अब कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है, रोज करते हैं अभ्यास है तो मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी अष्टमी को कर लेते हैं कभी कभी मतलब। स्वाध्याय तो 5 तरह का है ना, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, करने का मतलब बैठ करके उसका जो गाथाएं है गाथाओं का वाचन नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक। बहुत से लोग करते भी हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में कितने ब्रह्मचारी भैया एकदम तत्वार्थ मंजूषा जैसा ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, और वहीं उन्हीं की एकदम बिल्कुल आचार्य श्री की मतलब मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है, इतनी चहेती उनकी शिष्या हैं, और सत्संग के योग द्वारा कंटिन्यू कर रही हैं, अभी चालू की हैं, वो कंटिन्यू करती, कोई दिन भी नहीं छोड़ती हैं, तो क्या बताया जाए इसमें। नहीं ठीक है, हम लोग का ये विकल्प नहीं है, हम लोग आपस में जो करना जो नियम बना रखे वही अच्छा है। अच्छा मैं ये पूछ लेता हूँ, इसमें उसमें गाथा 123 और 24 में मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंद वाला
अधिकार चल रहा है उसी में आगे जाके है, उसमें लिखा कि भाई वेदनी कर्म में 3 प्रकार का बंध होता है और अब 24 तो बहुत आगे पहुंच गए। अभी 3 प्रकार के बंध में अभी तो क्लास वहां पहुंची नहीं है। हाँ नहीं, आप चूंकि करना हाँ, योग पूरा ना- इसलिए क्योंकि मेरे अभी वहां मन पहुंची नहीं ना अपनी क्लास। कि क्लास 6 पहुंचेगी तो समझा देंगे 3 प्रकार के ठीक बंध को हम। ठीक और बाद में उन्होंने वेदनी की प्रकृति 2 प्रकार के बंध में ले ली, इसीलिए 123 और 24 में थोड़ा सा वेदनी के लिए अंतर लगा था। हाँ, ठीक तो है 2 प्रकार की बंधी सांतर बंधी है, वेदनीय निरंतर बंधी है। वेदनीय कर्म निरंतर बंध होता है, और आगे जो 2 भेद कर देते हैं तो सांतर बंधी हो जाता है। कभी साता वेदनी बंध होता है, कभी असाता वेदनी बंध होता है। तो अच्छा प्रकृतियों का बंध, तो वेदनीय कर्म हमेशा ही, जो कि अनादि, इसका हमेशा ही बंद होता रहता है, कभी बंद नहीं बंद होता है। हाँ, वेदनी में से शादी हटा दिया था एक गाथा में, और दूसरी गाथा में कर दिया कि जो ये 1938 के बाद जो बाकी प्रकृतियां जो दी वो सारी की सारी कर दी, उसमें वेदनी भी थी, जिसमें लिखा कि इनमें 2 ही प्रकार के बंध होंगे। तब वो दोनों में विरोधाभास लगा मुझे, इसीलिए आने दीजिए वहां पर, हम लोग वहां पहुंचेंगे तो इसका खुलासा कर देंगे। ठीक ठीक। ललिता जी इसको आगे पढ़े 47 कि और कुछ कराएंगे आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करा रही हूँ। मैं तो ऐसे हो गया था, सब कुछ जाओ तो ज्वाइन कर ली, मैं क्या करूंगी। सादी मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कब तक रह सकते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि जीव न्यूनतम कुछ अंतर्मुहूर्त काल मात्र संसार में रह सकते हैं, अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं। ये तो क्लियर ही है। अनादि मिथ्या दृष्टि समूर्छन जीव क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? अनादि मिथ्या दृष्टि समूर्छन जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा 49 मिथ्या दृष्टि जीव के साथ अनंतानुबंधी कषाय का उदय होना क्या अनिवार्य है? मिथ्या दृष्टि जीव के ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो इसमें होता है मच, ये समूर्छन होता है, उसे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। नहीं अनादि नहीं करेगा समूर्छन, क्योंकि प्रथमोपशम पहले करना पड़ता है। प्रथमोपशम की शर्त है कि वो गर्भज ही होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, सही है सही है। ये तो कल भी विवेचन आया था। हाँ ठीक है भाभी, मैं भूल गई। अनुयोग द्वार में 2 बार आया था कल ये विवेचन। हाँ कल 2 बार आया था, मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा। मिथ्या दृष्टि जीव के साथ अनंतानुबंधी कषाय का उदय होना क्या अनिवार्य है? आंसर, मिथ्या दृष्टि जीव के साथ अनंतानुबंधी कषाय होना अनिवार्य नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करने के बाद एक आवली काल तक यह जीव अनंतानुबंधी कषाय के बिना मिथ्या दृष्टि रह सकता है। अतः मिथ्या दृष्टि जीव के साथ अनंतानुबंधी कषाय का होना अनिवार्य नहीं है। ललिता दीदी, ये खाली उपशम सम्यक्त में जब करता है संयोजना, उसी समय के लिए ये स्थिति बनती है ना? नहीं, विसंयोजना तो कोई भी कर सकता, कभी भी कर सकता, उसके लिए उपशम होना जरूरी नहीं है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके चौथे गुण स्थान में है कोई, पहले गुण स्थान को प्राप्त हो गया, अनंतानुबंधी का विसंयोजना कर रखा था, अब उसको संयोजन होने में एक आवली समय लगता। मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, अब मिथ्यात्व के बल से वहां पर जो उद्यावली में निषेक आए हुए अप्रत्याख्यान वर्ण, उसको अनंतानुबंधी रूप करेगा, फिर नया बंधेगा। मतलब उदय आएगा उसका, फिर उसके उदय में फिर अनंतानुबंधी का, मतलब एक आवली तक ही रह सकता है ना? ऐसी स्थिति सिर्फ एक आवली तक ही एक आवली खाली मिथ्यात्व के साथ रह सकता है, जब अनंतानुबंधी का बंध नहीं। आप चुप रहो। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ कितने संयम होते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ केवल एक असंयमी होता है, असंयमी होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में अधिक से अधिक कितने संयम प्राप्त कर चुका होगा? आंसर, सादी मिथ्या दृष्टि जीव यदि चौथे गुण स्थान तक पहुंचा हो तो असंयम
साधी मिथ्या दृष्टि जीव ने यदि पूर्व में देश संयम प्राप्त कर लिया हो तो देश संयम को प्राप्त होगा। है साधी मिथ्या दृष्टि जीव ने यदि पूर्व में देश संयम प्राप्त कर लिया हो तो देश संयम को प्राप्त होगा। यदि सकल संयम धारण कर लिया हो तो सामायिक क्षेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर सकता है। यदि उपशम श्रेणी से 10वें गुण स्थान में प्रवेश किया हो तो सूक्ष्म सांप्राय संयम प्राप्त करेगा। यदि उपशम श्रेणी से 11वें गुण स्थान में प्रवेश किया होता तो यथाख्यात चारित्र प्राप्त करेगा। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव को अतीत की अपेक्षा से सभी संयम प्राप्त होना संभव है। यदि क्यों लिख दिया इन्होंने? 10वें गुण स्थान से कोई 11वें में नहीं जाएगा क्या? यदि क्यों लिखा? यदि क्यों लिख दिया? उपशम श्रेणी जो मांडा है वो तो जाएगा ही 11वें में। यदि क्यों लिखा? उसका 10वें गुण स्थान में चढ़ते समय मरण नहीं हो सकता क्या? हाँ, मरण हो सकता, केवल इंदिरा प्रचला को छोड़ के कहीं भी मरण हो सकता है, इसलिए उन्होंने यदि लिख दिया कि यदि कोई 11वें में जाता है तो यथाख्यात भी हुआ, नहीं गया मरण हो गया तो फिर उसको नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल सही उत्तर। मिथ्यात्व को सम्यक्त मार्गणा में क्यों रखा है? सम्यक्त मार्गणा में श्रद्धा गुण की प्रधानता है। प्रारंभ के 4 गुण स्थान में भी श्रद्धा गुण की प्रधानता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों का अश्रद्धान श्रद्धा रूप गुण की विपरीत पर्याय है। अतः विपरीत श्रद्धा होने से मिथ्यात्व को सम्यक्त मार्गणा में रखा है। तो है तो अश्रद्धा ही दीदी। है क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? होगी तो मिथ्यात्व वाले को होगी तो अश्रद्धा ही ना, श्रद्धा तो होगी नहीं। सरिता जी मैं थोड़ा सुन नहीं पाई थी प्रश्न, कुछ और अच्छा, उधर। सम्यक्त मार्गणा में श्रद्धा गुण की प्रधानता है। प्रारंभ के 4 गुण स्थान में भी श्रद्धा गुण की प्रधानता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों का अश्रद्धान श्रद्धा रूप गुण की विपरीत पर्याय है। अतः विपरीत श्रद्धा होने से मिथ्यात्व को सम्यक्त मार्गणा में रखा है। ये तो उत्तर मुझे तो गले नहीं उतरा इनका। क्यों रखा जाता मार्गणा में? असंयम के गुण स्थान क्यों रखा गया? संयम क्या चीज, प्रश्न क्या था? सम्यक्त मार्गणा में रखा है। सम्यक्त मार्गणा में क्यों रखा है? सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व को क्यों रखा? हाँ ठीक है, वो श्रद्धा गुण के हिसाब से मिथ्यात्व गुण स्थान को रखा है। श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि को भी होती ही है ना, क्योंकि 4 गुण स्थान दर्शन होने की अपेक्षा है आगे। हाँ? तो मिथ्यात्व को तो श्रद्धा तो नहीं होती, अश्रद्धा होती है ना? नहीं, अश्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा तो होती। श्रद्धा गुण तो सभी जीवों में पाया जाता है। वो श्रद्धा किसके प्रति अलग अलग है, किसी की किसी देव के प्रति है, किसी के किसी देव के प्रति। श्रद्धा तो सब में पाई जाती है। तो 4 गुण स्थान श्रद्धा गुण के कारण कहे जाते हैं। इसके आगे दर्शन मोहनी के कारण, 4 आगे के गुण स्थान चारित्र मोहनी के कारण है। ठीक है, सम्यक्त मार्गणा में इसीलिए श्रद्धा गुण के कारण होने से मिथ्यात्व को भी लिया गया है। एकदम ठीक है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 14 जीव समास कैसे होते हैं? एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवों में मिथ्यात्व गुण स्थान पाया जाता है। अतः 14 जीव समास मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। बाकी जीव समास तो सब पाए जाएंगे मिथ्यात्व में। केवल पंचेंद्रिय के लिए कहा जा सकता है, तो पंचेंद्रिय को अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान तो पाया ही जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अपर्याप्त अवस्था में भी होते हैं। क्योंकि 14 जीव समास कौन कौन सा, किसको याद है? 14 जीव समास किनको याद है? याद होगा। हाँ, 14 जीव समास। 14 जीव समास केंद्रीय, सूक्ष्म बाधक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी और असंगी, ये पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से 14 हो जाएंगे। 7 × 2, 7 × 2। हाँ, 1 इंद्रिय बाधक सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 हो गए।
पंचेंद्रिय में संगी और असंगी 7 हो गए, 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त। ये 14 के 14 मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी कषाय होती है? मिथ्यात्व गुण स्थान में 25 कषाय होती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 25 कषाय कैसे होती है? नाना जीवों की अपेक्षा एक समय में मिथ्यात्व गुण स्थान में 25 कषाय होती है। नाना जीव क्यों नहीं है? एक जीव को क्यों नहीं हो सकती है? एक जीव को एक समय में एक ही कसाय होती है, एक साथ चारों कसाय तो हो नहीं सकती है। सारी कसाय बोलते हैं ना, एक समय में एक कसाय होती है चारों में से। नहीं, वो ठीक है, चारों कसाय में से। हाँ, यहाँ और पर बाकी 9 कसाय तो रहती होगी, क्योंकि वो कसाय के साथ होती है, तो 9 कसायों में कुछ कसाय रह सकती है कि अगर वो क्रोध मान के संपर्क भय और ये आदि जो रहती है। सत्ता सबकी रह सकती है। उदय में खास करके 3 वेद में से एक वेद, ये सत्ता की अपेक्षा कथन है ना। भय जुगुप्सा दोनों हमेशा रहेगी उदय में। कुछ पर भय जुगुप्सा का उदय हमेशा रहता है, हमेशा बंद होता है, निरंतर बंदी है। रति अरति में एक, हास्य शोक में एक, 3 वेद में एक। मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक अनाहारक सत्ता उनकी सत्ता मतलब रह सकती है एक जीव में एक साथ। हाँ, एक साथ एक जीव में 25 कसायों की सत्ता रह सकती है। बिल्कुल। हाँ, वे सत्ता की अपेक्षा इसका आंसर दिया गए होंगे कि भाई। मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं कैसे होती है? मिथ्यात्व गुण स्थान सहित जीवों का मरण और उत्पत्ति दोनों होते हैं, अतः विग्रह गति की अनाहारक अवस्था में यह गुण स्थान होता है। विग्रह गति के पश्चात आहारक अवस्था में भी यह गुण स्थान होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में दोनों अवस्थाएं होती है। ऐसे कौन से जीव हैं जो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं? म्लेच्छ खंड में जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। नरक में दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। कर्म भूमि में जन्मे हुए मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। भवनत्रिक में जन्म लेने के अंतर्मुहूर्त काल तक सभी देव देवी मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। अभव्य जीव तथा एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव कुछ भव्य जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। कर्म भूमि में जैसे जो देव मर के आते हैं, कर्म भूमि के ही तो बनते हैं, तो वो तो सम्यक दर्शन के साथ भी तो आते हैं। देव कभी भोग भूमि में तो जाते नहीं है ललिता दीदी। लेकिन भवंतरिक में तो जो जन्म लेता है वो मिथ्यात्व से ही लेता है ना, इसमें तो भवंतरिक का ही है। नहीं, कर्म भूमि में जन्मे मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव, मतलब इसका मतलब वो कर्म भूमि के जितने भी मनुष्य हैं वो, हालांकि पंचम काल लिख दिया है, लेकिन पंचम काल में इसका मतलब हम लोग कोई भी स्वर्ग से नहीं आएंगे और कोई आएंगे नहीं, इसका मतलब स्वर्गों से, या आएंगे तो मिथ्यात्व के साथ ही आएंगे, ऐसा नियम है क्या? क्या लिखा है? स्वर्गों से आए हुए देव, कुछ क्या पढ़ा आपने? इसमें लिखा है कि पंचम काल में कर्म भूमि में जन्मे मनुष्य मिथ्या दृष्टि। पंचम काल लिखा तो ठीक है, पंचम काल में कोई सम्यक तो लेके नहीं आता है। चाहे वो पंचम काल कहाँ लिखा है भाई साहब? कहाँ लिखा है पंचम काल? लिखा है पंचम काल लिखा है। हाथ से हमको पेन से लिखा हुआ है, मेरी पुस्तक में तो पेन से लिखा हुआ है। 5 काल थोड़ा सा पेन से लिखा हुआ है, हमारे भी लिखा हुआ है कर्म भूमि में जन्मे पंचम काल। हाँ, लिखा हुआ है। घटेगा नहीं ना, नहीं घटेगा नहीं तो अगर हाँ ठीक है, पंचम काल दे दिया तब ठीक है, हमारे नहीं लिखा। तो मतलब इसमें जितने भी आए हैं, जैसे अभी इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, मुनि बने हैं, कुंद स्वामी जो आए, ये सब स्वर्गों से तो आए होंगे कि ये मिथ्यात्व सहित आए होंगे। कहीं से भी आए, कोई भी आए, चाहे वो कुंद आचार्य ही हो, सब मिथ्यात्व के साथ जन्म लिए हैं। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक को धारण कर लिए होंगे, जिन्होंने किया होगा। जन्म सबका मिथ्यात्व के साथ है। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं।
उपयोग कितने प्रकार का है? उपयोग 3 प्रकार का है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग किसे कहते हैं? जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार, कुसंगति में लगा हुआ है, कषायों में तीव्रता है, पापों में उद्यत है, वह अशुभोपयोग है। दुष्ट गोष्ठी में रहना। उपयोग हम लोग तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं तो उपयोग के 2 ही भेद बताए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और वही चेतना आपको भी वही बताया जाता है, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो यहाँ पर तो वही होना चाहिए, फिर यहाँ पर अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग क्यों लिख दिया? यहाँ उपयोग आत्मा की परिणति, पहले ऊपर वाला प्रश्न आ गया ना, चैतन्य अभिध्यायी क्या परिणाम, आत्मा के परिणाम को। हाँ, तो यहाँ पर तो आत्मा के उपयोग की बात आ रही है ना, इसलिए आत्मा, हमारी आत्मा हमेशा किसी न किसी उपयोग में, उपयोग किसका है? चेतना का अनुविधायी है, और चेतना का अनुविधायी उपयोग हमारा कभी शुभ में रहता है, कभी अशुभ में रहता है। और हमारा जो ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है, वही अशुभोपयोग, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग में परिणत हो जाता होगा। हाँ, हमारा ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ही शुभोपयोग और शुभोपयोग रूप रहता है, बिल्कुल, क्योंकि वो आत्मा के परिणाम है ना, आत्मा ही तो है, ज्ञान दर्शन रूप तो आत्मा ही है। हाँ हाँ, ठीक। हाँ, इसलिए वही दोनों उपयोग, कभी शुभ, तो उसमें भी तो दीदी वो ज्ञानोपयोग में भी तो 8 भेद है ना, तो 3 कु वाले भी तो है। नहीं, वो अलग चीज हो गया, वो तो ज्ञान के भेद हो गया। ज्ञान हमारा उपयोग जहाँ रहेगा वैसा ज्ञान रहेगा, यहाँ उपयोग की बात है ना। उपयोग, हम उपयोग जिस समय खाना बना रहे हैं, हमारा खाना में उपयोग है, अभी पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ने में उपयोग है ना, जिस समय जहाँ हम उपयोग लगाते हैं। अब वो अलग बात है कि खाना बनाना हम महाराज के लिए बना रहे हैं तो शुभोपयोग हो गया, खुद के लिए बना रहे हैं तो अशुभोपयोग हो गया, स्वाध्याय हम मन से कर रहे हैं तो शुभोपयोग हो गया, स्वाध्याय करते भी मन भटक रहा है तो अशुभोपयोग हो गया। ऐसे ये गुण स्थान का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर कसायों का ही और मुख्य रूप से वो उस तरह के भावों का ही विशेष रूप से वर्णन है, शुभ अशुभ शुद्ध जी। जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार, कुसंगति में लगा हुआ है, कषायों में तीव्रता है, पापों में उद्यत है, वह अशुभोपयोग है। दुष्ट गोष्ठी में रहना, दुष्ट कथाओं में रुचि रखना, व्यसनियों की संगति करना, 5 पाप में लीन रहना, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहना अशुभोपयोग के कारण है। अशुभोपयोग किन किन गुण स्थानों में होता है? मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में क्रमशः घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। अर्थात जो अशुभोपयोग पहले गुण स्थान में होता है उससे कम दूसरे गुण स्थान में, तथा दूसरे गुण स्थान से कम तीसरे गुण स्थान में होता है। अशुभोपयोग का क्या फल है? अशुभोपयोग से ये अशुभोपयोग की जितनी बातें लिखी है ये तो हम लोगों में तो कम ही घटित होती है, तो हम क्या शुभोपयोग में है क्या ज्यादा समय? ललिता जी, खोजेंगे क्षायिक सम्यक दृष्टि, बाहुबली और भरत एक दूसरे पर चक्र, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, चक्र चला रहे हैं। राम जी क्षायिक सम्यक दृष्टि 6 महीने तक लक्ष्मण का सौ लेके घूमते रहे, जो शंका तो बोलते हैं ना चारित्र मुनि के उदय से कर रहे हैं संस्तवा जो आया है, सम्यक दर्शन के जो 5 दोष आए हैं तत्वार्थ सूत्र में, जब उस पर चर्चा हुई कि भाई ये किसको लगते हैं, तो भाई क्षायोपशमिक को, ऐसा नहीं है, क्षायिक को भी लग रहे हैं। वहाँ क्या कांक्षा है भरत की? क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्या कांक्षा, क्यों चक्र चला रहा है कि बाहुबली मेरे सामने नहीं झुका? कितनी तीव्र कथा है उस समय, तो वहाँ उनके भी राग देश रूपी परिणति चल रही है। चौथा गुण स्थानवर्ती क्षायिक ही नहीं खत्म, क्षायिक का ही भाव नहीं ठीक हो रहा, आप हम कहाँ खोज रहे हैं? ये जो बातें लिखी गई है, ये जो बातें लिखी गई है कि ऐसा ऐसा शुभोपयोग है, ये तो मतलब क्या कहें हम इसके लिए मेरा तो ये कहना कि ये बातें तो हम लोग को, जैसे एक होता है ना नैतिक आचरण, ये तो नैतिक आचरण में घटती है। हाँ, नैतिक बातें, ये नैतिक आचरण में है, लेकिन इतना ज्यादा मनुष्य गिर गया है कि इसको लाके अशुभोपयोग में बता रहे हैं, ये तो नैतिक आचरण है। अच्छा दीदी, जो पहले को लिख दिया अशुभोपयोग, तो ऐसे बहुत से उनके मतलब अजैनों के भी साधु संत होते हैं जो पापों से भयभीत रहते हैं, उसमें लीन नहीं रहते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों से भी दूर रहते हैं, सत्संग में लगे तक जा रहे हैं, 16वें स्वर्ग तक जा रहे हैं। अपने लोग को तो सब संख्या मुझसे शंका उठी थी जब आया कि भाई शुक्ल लेसा के साथ मिथ्या दृष्टि जीव भी,
और 16वें स्वर्ग जा सकता है। तो वहां पर यही तो घटा कि मिथ्या दृष्टि के साथ कोई जैन थोड़ी लिखा हुआ है कि जैन मिथ्या दृष्टि जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ वो जितने परमहंस, परिवारजक और क्या क्या बहुत सारे होते हैं, है ना, तो सभी जा रहे हैं, शुक्ल लेस्या के बल से जा रहे हैं वहां पर। तो हम शुक्ल लेस्या शुभोपयोगी तो बोल सकते हैं ना, उनको भी उस समय उनका उपयोग शुभ है। यहाँ तो वहां पर श्रद्धान उनका ठीक नहीं है। जब श्रद्धान ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धान क्या है, जो सम्यक श्रद्धान होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। लेकिन लेस्या तो किसी की भी अच्छी हो सकती है ना। एक हम रूखी रोटी और लौकी की सब्जी खाते हुए भी बहुत क्रोधी अंदर से हो सकते हैं कि क्या रोज बना देता है, ऐसा खाना बना देता है, जो भी जिनके यहाँ कुक बनाता हो जो भी। और एक ऐसा आदमी जो कैसा भी खाना खाता हुआ, कुछ भी पूड़ी कचौड़ी खाता हुआ, उसके एकदम शांत परिणाम हो रखे, कुछ लेना ही देना नहीं है, कुछ भी उसको भी वो एकदम जिसको कहें कि वैसे विरक्त, कोई मतलब ही नहीं, बस खाना है उसको। देखने में लग रहा है कि वो एकदम सादा खाना खा रहा है, बहुत ही सात्विक आदमी है, और उसके अंदर में कषाय चल रही है। तो ये कषाय वाली परिणति है ना, जैन को नहीं देखती है, किसी में भी चलती है। नहीं तो पहले गुण स्थान वायु का बंध नहीं होता अगर ऐसा रहता तो। ये सम्यक दर्शन के प्रकरण में आया, सम्यक दर्शन 6 लेस्या वालों को, मतलब 6 लेस्या वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। तो सम्यक दृष्टि को 6 लेस्या होगी, अगर कृष्ण लेस्या होगी तो कैसे वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा? हालांकि प्राप्त करने के लिए तो शर्त है मंद कसाई होना, लेकिन बाद में अगर वो कृष्ण लेस्या में आ जाता है तो उसका सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं क्या? नहीं, सम्यक दर्शन छूटेगा क्यों कृष्ण लेस्या आने से? जिस समय भरत जी चक्र चला रहे हैं, कौन सी लेस्या होगी उनके पास? हाँ, वो छाई सम्यक दृष्टि है, छाई सम्यक दृष्टि के भी 6 लेस्या है। कहाँ घटा रहे हैं आप? छायोपसमिक की तो छायोपसमिक है तो आपने नीचे गिरा दिया। मान लिया, आपकी बात को हमने मान लिया कि जिस समय कृष्ण लेस्या उदय में आई, छायोपसमिक है, पहले में आ गया, चलिए आ गया, ठीक है। लेकिन जो छाई का वो उनको कैसे ऐसी लेस्याओं का उदय आ रहा है? क्या कोई अन्य लेस्या में अपने भाई पर चक्र चलाएगा? हाँ, लेस्या तो कृष्ण हो गई, मारने का भाव हो गया था उस समय। हाँ, वो क्या, वहाँ वो छाई सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्षगामी है, तीर्थंकर के पुत्र हैं, प्रथम चक्रवर्ती हैं, कितने पद खोजेंगे उनमें आप? उनको तो जिसमें घर में ही वैरागी बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है सारी बातें एक तरफ है और सिद्धांत एक तरफ है। सिद्धांत में कोई तो ललिता जी, ऐसा लगता है कि भरत जी को तो एक्चुअली चक्रवर्ती बनना लिखा ही था, तो उस पद की अपेक्षा के लिए उनको ये करना पड़ा। नहीं, ऐसे नहीं घटा सकते। ऐसे घटाने से सिद्धांत गलत हो जाएगा ना। प्रथमा नियोग में आप प्रथमा नियोग का वाचन आप बढ़ा चढ़ा के कर सकते, जैसे अभी आपने जो कहा, ये प्रथमा नियोग की दृष्टि से ठीक है, भाई चक्रवर्ती बनना था इसलिए उनके ऐसे भाव आ गए। कर्म सिद्धांत इसको नहीं मानता ना। कर्म सिद्धांत तो अपनी सिद्धांत की भाषा को मानता है ना। वहां पर है कि चौथे गुण स्थानवर्ती के 6 लेस्या हो सकती है। अब इसका आपकी हमारी लेस्या तो कोई बता नहीं सकता है, तो इसमें उदाहरण किसका दिया जाएगा? जो पुरुष हो गए हैं, जो पुराने पुरुष हो गए हैं, जिनकी कथाएं चलती हैं, उन्हीं का तो उदाहरण देके समझाया जाएगा ना भाई, कि कैसे आखिर में कैसे महावीर भगवान कह के चले गए कि चौथे गुण स्थान में 6 लेस्या होती है। उन्होंने वहां कोई डिफाइन नहीं किया कि छायोपसमिक के होगी, कि उपसम के होगी, कि छाई के होगी, ऐसा कोई अंतर सिद्धांत में नहीं आया। तो भी कैसे समझे इसको? तो ये तब इसलिए भरत और बाहुबली वगैरह को समझाया जाता है, राम जी वगैरह को समझाया जाता है। हमको उनको ये नहीं प्रूव करना हमको कि उनको हो सकती तो हमको क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं प्रूव करना, हमको सिद्धांत को प्रूव करना है। तो इसलिए वहां पर ये चीज बताई, क्योंकि उनको हम लोग जानते हैं कि वो छाइक थे। वो भी हम लोग कैसे जाने? भगवान की वाणी से जान गए, तो वो भी हम लोग को तो नहीं पता रहता। हम लोग तो यही सोच लेते छायोपसमिक थे इसलिए ऐसा हो गया। हम यही जान लेते, क्योंकि हमने दिव्य ध्वनि के द्वारा जाना कि भाई रामचंद्र छाइक सम्यक दृष्टि थे। फिर वो पुराण से हम जा रहे हैं कि 6 महीने तक भाई की लाश को लेके घूमते रह गए वो। तो ये चीज उससे जानी जाती है ना। इसलिए हमारी आपकी लेस्या को कोई नहीं पकड़ सकता है, इसलिए हमारा आपका उदाहरण नहीं कर सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के जो 4 लक्षण बताए, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा और आस्तिक, तो अनुकंपा में तो आ गया कि अनुकंपा वाले के तो हमेशा शुभ लेस्या ही होगी, क्योंकि उसके परिणाम हमेशा दया से भरे हुए और नम्र परिणाम होंगे। तो यहाँ पर चारों जो लक्षण दिए उसमें कहीं भी अशुभ लेस्या की तो बात ही नहीं है। और उसमें ये कहे कि ये लक्षण अगर आप में नहीं है तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मत मानो।
मतलब ये मोटे रूप से बोला है कि सम्यक दृष्टि के 4 ही लक्षण हैं। अगर हैं तो आप अपनी स्वयं की परीक्षा कर लीजिए। तब बताइए, तो अपने भाई पर दया नहीं कर रहे हैं? ये जो सम संवेग आस्तिक अनुकंपा, ये 4 क्यों बताए गए? एक बाहरी लक्षण जिससे हम किसी के प्रति भाव अच्छे रख सकें कि भाई देखो इनमें तो अनुकंपा है, आस्तिक्य है, प्रशम है, ये बाहरी लक्षण है। ये कभी भी सम्यक, हम कहते हैं कि अपने जैन मत में, चलो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अन्य मत के बहुत ऐसे चारों लक्षण आपको देखने में मिलेंगे। एकदम बैरागी भी रहते हैं, बहुत शांत परिणामी रहते हैं, कोई तरह की संसार भोग की, स्वर्ग की लिप्सा नहीं रहती है, भगवान की वाणी पर विश्वास रहता है, अनुकंपा बहुत रहती है ना। तो इसलिए ये तो एक मोटा रूप कह दिया भाई। किसी को मतलब अगर तुम सम्यक दृष्टि हम कैसे माने, तो बाहर की उसकी ये बाहर की प्रवृत्तियां हैं जिनको देख के अथवा हम अपने मन के अंदर भी झांक सकते हैं। पर इससे आपके 7 प्रकृति का क्षय क्षयोपशम हुआ है, ये कोई वास्ता नहीं रखता है। वास्ता तो कर्णनियों की तुला ही रखेगी। वही उस तुला पर जब आप आ जाओगे कि 6 प्रकृति का या तो उपशम हुआ हो, या 6 प्रकृति को उपशम करके क्षयोपशम हुआ हो, अथवा 7 प्रकृति का क्षय करके आप क्षयिक हुए हो, तभी आप सम्यक दृष्टि हैं। क्लास नहीं है क्या? क्लास नहीं है ना, क्लास तो होती है। अष्टमी काम करते, सत्संग हम लोग बार नहीं करते, होता ही कर्मकांड जी भी नहीं होता है। अशुभोपयोग किन किन गुण स्थानों में होता है? मिथ्या दृष्टि, साधन, सम्यक दृष्टि और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में क्रमशः घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। अर्थात जो अशुभोपयोग पहले गुण स्थान में होता है उससे कम दूसरे गुण स्थान में, तथा दूसरे गुण स्थान से कम तीसरे गुण स्थान में होता है। 1 मिनट ललिता जी, यदि हम ये मान लें कि कर्णानियों की अपेक्षा हमारे इन 7 प्रकृतियों का क्षय, उपशम या जो भी है, तो ये तो हमें तो केवली गम्य, हमें पता नहीं चलता है। हम तो अपने आप को टटोलेंगे तो इन परिणामों से टटोल सकते हैं ना, चाहे प्रशम हो, संवेग हो, अनुकंपा हो, आस्तिक्य हो या अपना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इन्हीं से टटोल सकते हैं ना, सम्यक दर्शन के अंगों से। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं परिणामों से टटोल सकते हैं। लेकिन इन्हीं परिणामों को टटोलते हुए हमको आचार्य सावधान भी कर रहे हैं कि तुम भ्रम में मत पड़ जाना कि हाँ हम तो सम्यक दृष्टि ही हैं। छायिक हमें और किसी का नहीं मालूम, पुराण पुरुषों का मालूम है कि छायिक सम्यक दृष्टि थे। छायिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी कितना तीव्र मोहनीय कर्म का उदय, हाँ भाई को लेके घूमते रहे, कितना तीव्र चारित्र मोहनीय का उदय कि भाई पर चक्र चला रहे हैं, है ना। तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो तत्वार सूत्र में 5 दोष अतिचार बताए हैं, वो हम यह न समझ लें कि ये छायोपशमिक के हैं, छायिक के भी लगते हैं। बस यहाँ पर हमको इतना ही कि ऐसे मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए हमारे परिणाम बहुत अच्छे चलते रहते हैं, किसी समय ऐसे परिणाम आ गए, तो हाँ हमको ये भी समझना कि ऐसा नहीं कि हमको ऐसा परिणाम आ गया तो इसका मतलब हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हम इसको ऐसे भी नहीं ले सकते हैं कि भाई देखो हमारे तो ऐसे ऐसे परिणाम चलते रहे, कल मैं सारे दिन बहुत परेशान रहे, तो बहुत ही खराब परिणाम चले ना, मेरे को तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ये नहीं घटता है, ये भी इसकी अपेक्षा से तो हम खाली उपशम सम्यक को ही सबसे अच्छा मानेंगे, क्योंकि उस अंतर मुहूर्त में नियम से कहा गया कि उसकी कसाई मंद रहेगी ही रहेगी उस अंतर मुहूर्त तक। मतलब उस समय वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है तो मतलब सबसे अच्छा सम्यक दर्शन के भाव तो उसी समय बोलेंगे कि भाई उस पूरी परिस्थिति में उसके भाव बिगड़े ही नहीं एक अंतर मुहूर्त जब तक वो सम्यक दर्शन रहा। जबकि छायिक के भी उदाहरण आ रहे हैं कि छायिक के भी भाव बिगड़ सकते हैं, बिगड़े भी है। उपशम सम्यक दृष्टि में वाला जो गिरता है वो उपशम सम्यक दृष्टि में भाव बिगड़ नहीं सकते, ये संभावना ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना कम अंतर मूर्त के लिए है, वो भाव बिगाड़ते ही तो वो उसका गुण स्थानच्युत हो जाता है। क्योंकि उपशम है ना, आपने पानी की गंदगी आपने नीचे बैठाई और आप उसमें छोटा सा सरसों का दाना डालते ही तो ऊपर आ जाता है। वहां तो वो है ही नहीं ना कि वहां परिणाम बिगड़ने का मतलब आप उपशम से ही गिर गए। हाँ, बिगड़ेंगे जल्दी। छायिक में ऐसा नहीं है, छायिक में आपके परिणाम अगर खराब यहाँ पर चले तो आपका छायिक सम्यक तो नहीं छूट गया। समझे, दोनों में अंतर समझिए। उपशम सम्यक दर्शन बिल्कुल छायिक के जैसे है, लेकिन और बिल्कुल जितनी सी देर, चूंकि बहुत कम देर क्या, वो तो जैसे अभी हुआ और अभी उसमें अभी पानी
एकदम ऊपर साफ हुआ था, अभी किसी बच्चे ने उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया, वो सारा मैल ऊपर आ जाता है। तो उपशम सम्यक दर्शन का भी यही हाल है। तो जब तक शुद्ध होता है, शुद्ध होने के साथ ही कोई जरा सी भी कसाय की उदय आया नहीं कि तुरंत वो तो बिगड़ जाता है। तो उसका तो समय इतना छोटा क्या है ही नहीं समय, वो कभी भी खत्म हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन की बात ऐसी है नहीं, तो बहुत लंबे काल तक रहता है। क्षायिक सम्यक दर्शन से, क्षायिक सम्यक दृष्टि से, चौथे गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि से छायोपशमिक देश संयत ज्यादा अच्छा माना गया है। क्षायिक सम्यक दृष्टि से छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ पांचवा गुण स्थानवर्ती ज्यादा अच्छा है। मतलब अनुव्रत लेने वाला नहीं, देश संयम जो भाई साहब ले रखे हैं वही प्रतिमा हो गया। प्रतिमा। हाँ प्रतिमा निर्जरा की अपेक्षा फर्क बहुत पड़ जाता है। हाँ निर्जरा भी बहुत हो जाती है ना शुरू वहां पे भाई। निर्जरा तो बाद की चीज है, क्योंकि वहां पर एक तो प्रत्याख्यानावरण का उदय खत्म हो गया, दूसरे उसके चारित्र रूप परिणाम हो रहे हैं। और जो क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान बढ़ती है, उसको चारित्र नाम की चीज ही नहीं है। हाँ ठीक, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, चारित्र की अपेक्षा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि पांचवा गुण स्थान बढ़ती भी उससे ज्यादा बढ़िया है। और निर्जरा तो खैर हो ही रही है, पांचवें गुण स्थान में बताने की जरूरत ही नहीं है। तो क्षायिक होकर के इतना पूर्व 33 सागर तक रह सकता है संसार में। कोई ऐसा थोड़ी कि क्षायिक हो गया तो तुरंत मोक्ष ही चला जाएगा। सही बात है, ये बहुत जरूरी है। मोक्ष उसी भाव से कौन जा रहा है जो सकल संयम को धारण कर ले रहा है। हाँ देखिए ना, आज उनके कैसे बढ़िया समाधि चल रही है वहाँ पुष्पाबाई की जिठानी की, पर पुण्य सागर जी के सानिध्य में अपने ही घरों से निकले हुए। आज 5 महीना हो गया, सब त्याग कर दिया, संतरारोहण हो गया, कितना अच्छा चल रहा है उनका। एकदम सामान्य औरत, वो अवनी वाले, हाँ वो का, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। 3 कितने महीने में उनके 100 व्रत उपवास हो रहे हैं, गिनती के 3 साढ़े 3 महीने में, 6 महीना में 300 मतलब 3 महीना उपवास हो गए। हाँ और एक उपवास एक पढ़ना। उसके बाद भी मतलब आयु कब त्याग है सब। अब 2 दिन से ले रहे हैं, सब त्याग करा दिया। इतनी बढ़िया समाधि चल रही है, देख देख कैसा लगता है। देखो अपने से निकले हैं बेचारे, सिंपल सीधे साधे जीव, इतना आनंद आता है उनको देख करके। और फिर उनकी भी दीक्षा हो गई, एक और दीक्षा हो गई उनकी। लोग कहते हैं खाए बिना आदमी नहीं जी सकता। देखिए आयु कर्म का बलवान, देखिए आयु कर्म बलवान हो तो सब कुछ संभव है। अब उनका सब त्याग करा रहे हैं, संतरारोहण करा दिया, क्योंकि अब उनकी नाड़ ढीली पड़ रही है। अभी सब दर्शन करने जा रहे हैं कलकत्ता से। अभी धर्मचंद जी मोदीबू वगैरह गए हैं। अभी पुष्पाबाई मोनीज वाले 3 गाड़ियां गए थे भाई। ऐसे जीवों का दर्शन करना भी चाहिए भाई। ये चंद्रिकानी जी से उनको अभी माता जी बना दिए। माता जी बना दिया उनको, माता जी। अच्छा समाधि ले रखे उनको ही तो बनाया है। हाँ उनको ही, हाँ उज्जवल मती माता जी, उज्जवल मती। हाँ और एक वो ग्वालपाड़ा के है, उनको दिए दी उनकी दीक्षा हुई है। बात संयम की आई है। 5वें 5वें गुणस्थान की महिमा तो यही देखो ना, जो निकला है, त्याग किया, तुरंत गृहस्थी से माता जी चुल्लिका बने। वो व्रती थे ना, चुल्लिका बने तो एक तरह से कोई प्रतिमा ही थी ना भाई। निकले तो अपने से ही है सभी कोई। 10 बज गए, बताइए। इतना अच्छा लगा। ललिता जी आ जाती है तो मजा आता है, नहीं तो समझ में आता है। ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग कब ऐसा दिमाग होगा भगवान जाने। अच्छा वो आज वो दीदी अगली बारी क्लास होगी कि आज ललिता जी ज्वाइन कर ले, क्योंकि ललिता जी कभी कभी अष्टमी को ज्वाइन नहीं करती है। भाई साहब आप बोल रहे थे कि ललिता जी आ जाए तो पूछ ले जितने में आ गए। अगली क्लास है क्या दीदी? झांझरी जी क्या बोले? नहीं, हम आज शुरू से मना रहे थे कि ललिता जी ज्वाइन कर ले तो अच्छा रहता है, थोड़ा स्वाध्याय अच्छा हो जाता है। हम लोग तो सिर्फ 5 के 4 लाइन पढ़ के चले जाते हैं और उसमें अर्थ का कभी कभी अनर्थ भी कर जाते हैं। वैसे भी होता ही होगा, कभी कभी नहीं ज्ञान रहने से सबसे ही होता है, इसकी कोई बात नहीं है। चलिए आज वो क्लास तो नहीं होगी ना? नहीं।
तो 10 बज गया, नहीं तो कब के निकलते। ललिता जी, इनके दादाजी ने भी दीक्षा लेके समाधि मनन किया था, जहाजरी इनके? जी के। हाँ, जहाजरी नरेंद्र हाँ, जहाजरी जी। हुआ था ना, समाधि हुई थी स्पीकर बहुत जी। अच्छी। अच्छा, ये इनके हाँ। दादाजी जो झांझरी जी अपने ग्रुप में है। हाँ, 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 हाँ हाँ। मेरे वो तो दादा। पवन शिखर जी जी भी रह रहते थे। के साधु ही थे ना, पवन जी थे ना। भाई आप लोग सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं आप लोगों से बाहर की वो किसी को जानती आप तो हम नहीं। लोग सबसे भी एक बंधे हुए दूसरे हो को दीदी। जानते हैं, पर हम सब आपको जानते हैं। आपसे सब बंधे हुए हैं। चल, जिनवाणी जिनवाणी स्तुति कर रही हूँ मैं, जिनवाणी स्तुति कर रही हूँ। ये कल्याण ये मामा जी के अर्थम। भतीजे तो है, भाई तो है, कल्याण मामा जी के भतीजे हैं। सुलोचना जी झांझरी। अच्छा, सिलोचना जी झांझरी के हैं क्या? हाँ, मतलब उनके भतीजे हैं उनके। अच्छा अच्छा, हाँ तो इनके सिलोचना जी झांझरी के सारे परिवार को जानती हूँ। हाँ, वह ये हमारे ननियाल नानी ससुराल का परिवार है। आप लोग का कोई बुआ सास, कोई बुआ, कोई हो, कोई वो, पूरा पर कहते हैं ना, आप लोग सब एक दूसरे से सर्कल के अंदर हो। हमारे सासू जी के भतीजे हैं। अब तो अंजना जी की सासू जी की दीक्षा का इंतजार है। ये तो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी समाधि होगी। बहुत लेकिन कड़क है, मैं मतलब कड़क इन द सेंस अपना संयम पालन करने में बहुत प्रभावशाली है। इस उम्र यदर्थ में मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरु सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र सबसे।